आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है कुंभ राशि। एक्वेरियस राशि वालों के लिए देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगले 12 दिन एक्सपेक्टेड क्या है। अगले 12 दिन इसलिए क्योंकि टोटल 12 राशियां होती हैं। जब तक आपकी राशि का नंबर आएगा 12 दिन हो चुके होंगे। हर दिन एक राशि पोस्ट होगी, वो भी 6 बजे, और ये राशि होगी मून साइन के अनुसार। आप चाहें तो आप इसे राइजिंग साइन या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस होगी। रीडिंग अभी भी जनरल होगी, जरूरी नहीं कि आपके लिए रिजोनेट करे, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुंडली में डिफरेंस हो, राहु केतु का कोई ना कोई इंपैक्ट हो। कोशिश मेरी पूरी है एक्यूरेसीज को मैच करने के लिए, ठीक है। अगर नहीं हो रही तो आपको अपनी कुंडली एनालाइज करवानी चाहिए किसी प्रॉपर एक एक्सपर्ट से, ठीक है। और उसके अलावा रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था पे ध्यान नहीं देना, ध्यान किस पे देंगे, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे, ठीक है। तो चले शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जिनको वीकली रीडिंग्स करियर या दूसरे रीज़न से देखनी है वो संडे को मेरी वीकली रीडिंग्स एंजॉय कर सकते हैं। वो भी अगेन जो है 4 बजे या 6 बजे के स्लॉट में आती है एवरी संडे। इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट होती है। यूनिवर्स मुझे बताएं कुंभ राशि वालों के लिए लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, कुंभ राशि वाले जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके लिए नेक्स्ट 12 डेज लव लाइफ में उनके क्या एक्सपेक्टेड है। 7 of Wands, 4 of Cups, the World, the Hermit, 10 of Wands, bottom of the deck, Page of Pentacle। ओके यूनिवर्स मुझे Page of Pentacle का कार्ड क्लैरिफाई करें। 4 of Cups की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। the World की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके मुझे कुंभ राशि वालों दिखाई दे रहा है। अब पॉसिबिलिटी है कि आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाली किसी पर्सन से डील कर रहे हैं। जो हाईलाइटेड साइन है मैंने वो बताए हैं आपको। हो सकता है इस पर्सन का जो बर्थ नंबर है वो या तो 26 है या तो 8 नंबर है, क्योंकि मुझे 2 नंबर ज़्यादा दिखे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है शुरुआती समय में आप दोनों ही डिफेंसिव हो जाएंगे। दोनों के दोनों अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। मन में क्या है, दोनों के दोनों अपनी भावनाएं छुपाएंगे। दोनों अपने आप को ऐसे दिखाएंगे कि मानो एक दूसरे के होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम क्यों ही मैसेज कर रहे हो या क्या ही कॉल है, तुम्हारे कॉल होने से, बात करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई एतराज़ नहीं है, बट मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, मैं इसको लेकर एक्साइटेड भी नहीं हूँ वाली एनर्जी है। आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा डिनायल मूड में है। वो कोशिश ही नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप के लिए, और आप इस बात से सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। आपको सबसे ज़्यादा बुरा इसी बात का लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं कभी कोई एफर्ट नहीं डालते, हमेशा अपने रिलेशनशिप में लेज़ी रहते हैं। और अगर जो आप कोशिश करके एफर्ट डालते हैं तो आपके पार्टनर आपको रिजेक्ट कर देते हैं या डिनायल कर देते हैं, बात करने से इनकार करते हैं या दूर भागने लगते हैं। आपके पार्टनर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है एटीट्यूड इश्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड है और लेज़ी भी है। आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी स्पिरिचुअल होने लगे हैं और अपना मन कहीं और भटका रहे हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये है कि ये अपने आप का पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे हैं। इनको इस वक्त पीस ऑफ माइंड चाहिए, और इनकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त कोई भी महत्व नहीं रखता है। इस वक्त इनकी लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो इनका परिवार हो या लाइफ इनके दोस्त हो या आप हो। ये अपनी ज़िंदगी में अपने आप को आइसोलेट करते हुए दिख रहे हैं और अपने आप को 4 दीवारियों में, मतलब एक बोलते ना, एक ऐसी जोन में रख रहे हैं जहाँ पर वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करना चाहते। मिलते जुलते सबसे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी वगैरह अटेंड नहीं करते या घूमने नहीं जाते। बस ऐसा है कि ये ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करके या उनसे ज़्यादा नज़दीक नहीं होना चाहते, इसलिए ये आपसे भी डिस्टेंस में ही रहते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा हो कि आपके पार्टनर के इसी एटीट्यूड से अपसेट होकर इस रिलेशनशिप का एंड कर सकते हैं। स्पेशली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप का एंड आप 6th या 7th डे पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ से आप इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए या इस चैप्टर को क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका कारण ये है कि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत थक गए हैं। आप इनके बार बार लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से, हिम्मत करके सामने ना आने से, और काफ़ी हद तक अपने अंदर के अकेलेपन से आप बहुत बुरी तरह से स्ट्रेस्ड हो चुके हैं। आपको मानो ये लगने लगा है कि आपके रिलेशनशिप में सिर्फ आप सबसे ज़्यादा करते चले जा रहे हैं और आपके पार्टनर कभी जैसे कोई एफर्ट डालना ही पसंद नहीं करते। इसी के रीज़न से आप इस नेक्स्ट 12 डेज़ के बाद, स्पेशली आखिरी दिनों में, आप अपने लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ते हुए, बोलते ना, पुश करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे और अपनी ज़िंदगी में किसी नए व्यक्ति को आने के लिए कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में एक, बोलते ना कि, नई विजन से नई दुनिया को नई तरीके से देखना शुरू करेंगे। आप अपनी लाइफ में अपने एक्स को वैल्यू करना बंद कर देंगे और उन्हें पीछे छोड़ एक नई कहानी लिखते हुए नज़र आ रहे हैं।
आपकी नेक्स्ट 12 डेज़ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे और ये डिसीजन आपको अपने पार्टनर के एटीट्यूड के कारण ही लेना पड़ जाएगा। यूनिवर्स मुझे बताएं, एक्यूरियस राशि वाले जो नो कांटेक्ट में हैं उनके नेक्स्ट 12 डेज़ उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी इनके लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। आपका पता है प्रॉब्लम क्या है आपके पार्टनर का? आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा। वो अपने आप को इतना ज़्यादा बड़ा समझते हैं ना कि वो कभी कभी आपको देख नहीं पाते अपने आसपास। आप उनके लिए जैसे हाथी और चींटी की जोड़ी है ना, अब चींटी हो और ये हाथी हैं, और ये हाथी के चक्कर में क्या होता है ना कि इनको नज़र ही नहीं आ रहा नीचे चींटी घूम रही है। ये आपकी वर्थ नहीं समझ पाते। ये व्यक्ति आपके पास आना ज़रूर चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब शुरुआत होगी 12 दिन की, उस दौरान के पहले समय में ये आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। एक इच्छा रहेगी इनकी कि आपके पास आना है, आपसे बात करनी है, या वापस एक एफर्ट डाल सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़। यस, ये आपके प्रति अट्रैक्टेड और ऑब्सेस्ड फील करेंगे अचानक से। इनको ये लगेगा कि मानो आप इन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। मतलब एक तरीके की एनर्जी होगी जहाँ पे ये आपको लेकर रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़। बट प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा, एक बोलते ना, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो कोई एफर्ट डालना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप सब कुछ करें, आप ही उन्हें मनाएं, आप ही उन्हें पटाएं, आप ही उन्हें रिझाएं, और आपके पार्टनर आपके लिए कुछ ना करें। वो सेफ़ एंड सिक्योर रहना चाहते हैं अपने घर की 4 दीवारियों में, और वहाँ पे से आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। एक एनर्जी है जहाँ पर जैसे कि वो लड़ना ही नहीं चाहते, और इसी वजह से आप दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। आप दोनों को आपको सबसे ज़्यादा इसी बात का दुख होता है कि आप सबसे ज़्यादा ऐसा कर रहे हैं, इस रिश्ते को बचा रहे हैं। शुरू में ये व्यक्ति वैसे नहीं थे, अभी ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर के एटीट्यूड से ही आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और इसके कारण आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मानो फील करने लगे हैं कि आप पहले से और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, और आप अपनी मर्ज़ी से जब चाहे इनको छोड़ देंगे झटके से, अचानक से। या तो ये रिश्ते में आपका रिएक्शन देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि उनको लगता है कि आपके अंदर कुछ उतने कोई भी गलती सामने आई, या कोई पास्ट की कोई बात है वो सामने आई, तो आप इनको छोड़ोगे नहीं, फिर वही कोई बात सुनाकर, इनको ताने वाने देकर इनको इरिटेट कर दोगे। ये वाली एक एनर्जी है आपके पार्टनर की तरफ से। ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो जाएंगे, या आप दोनों में मनमुटाव पैदा होगा इसी चक्कर से, और ऊपर से आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे अभी फ्रेश मिली है। यूनिवर्स 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं। ओके, सॉरी टू से दिस, बट ये सच है। आपके पार्टनर आपके होते हुए कहीं और चेकआउट कर रहे हैं चीज़ें। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, और वो आपके सामने अपनी सच्चाई नहीं दिखाना चाहते, इसीलिए वो आपको जो है डिस्टेंस में रख रहे हैं, आपको जो है हर्ट कर रहे हैं, आपके लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। वो वाली एक एनर्जी है जिसके कारण ही आप अपसेट हो रहे हो। आपके पार्टनर अपने ऊपर किसी को देख ही नहीं पाते, काफ़ी सेल्फिश है, काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है। यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आउटकम क्या होगा, इस रिश्ते का फ्यूचर आउटकम क्या होगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका पार्टनर पता है कैसा है ना कि उनको ना जो दिखता है वो सिर्फ ये दिखता है कि उनका क्या फ़ायदा है, या उनको किधर बेनिफिट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। इनके लिए ये मायने रखता है। ये आपसे झूठ बहुत बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। आप दोनों में जो रिलेशनशिप टूटा भी था वो भी इनके झूठ के कारण ही हुआ होगा, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया था, पर ये गलती मान नहीं रहे, और इनको अच्छे से पता है कि आप इस गलती को भूलने नहीं देंगे। आप इनसे माफ़िया मंगवाएंगे, आप बेसिकली, आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हैं, और वो आपके लिए अभी भी फीलिंग्स रख रहे हैं, बट आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं। उनके अंदर रोमांस काफ़ी आ गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आपको दिखाना नहीं चाहते। वो आपसे अभी भी बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं। वो अपना फ्रीडम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है नहीं शेयर करना चाहते। उनको फ्री रहना है, वो आपके साथ कैद में नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि वो इन्जॉय करें और फ्री रहें, और इसी के चक्कर में आप दोनों का मनमुटाव हो रहा है। आप अपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ कर रहे हो, और रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द आप दोनों के बीच में, फ्यूचर आउटकम में मैं देख पा रही हूँ, बहुत जल्द आप दोनों के बीच में आपको बहुत सारी सच्चाइयाँ देखने को मिलेगी। इस व्यक्ति के तरफ से फ्यूचर आउटकम में दिख रहा है कि इसकी बहुत सारी सच्चाइयाँ आपके सामने आएगी। इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं। आने वाले समय में आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जिससे आप काफ़ी ज़्यादा
हैरान हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे। यूनिवर्स मुझे बताया कि इस व्यक्ति को इसके कर्मा की सज़ा मिलेगी, क्योंकि मैं डेफिनेटली चाहूँगी इस तरह के इंसान को, तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि अपने कर्मा की सज़ा मिलनी चाहिए। यूनिवर्स मुझे बताए क्या इस व्यक्ति को इनके कर्मा की सज़ा मिलेगी। दी वर्ल्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई क्या सज़ा मिलेगी इनको। टेन ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स क्लैरिफाई टेन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी लाइफ में ना जिस व्यक्ति का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति ने आपको काफ़ी ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए रखा था, ठीक है। आने वाले समय में ऐसा दिखाई दे रहा है यस इनको सज़ा मिलेगी, और अपनी ज़िंदगी में इन्होंने जो भी आपके लक से बनाया है, स्पेशली मुझे फाइनेंसेस दिख रहे हैं, ये बहुत बुरी तरह से गिरेंगे इनके, ये बहुत बुरी तरह से सफ़र करने वाले हैं इन फ्यूचर। क्योंकि मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, इन्होंने बहुत आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, बहुत हर्ट किया है, इन्होंने आपको बहुत धोखे दिए हैं, और इसका पश्चाताप इनको होने वाला है। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये इस समय को फेस करेंगे। काफ़ी हद तक इनकी ज़िंदगी में वो समय आएगा जहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी की सबसे अनमोल चीज़ें खोएंगे। ये स्पेशली मुझे पैसा, इनका बिजनेस, इनका एम्पावरमेंट दिखाई दे रहा है। ये बहुत मुश्किलों का सामना करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। इनको सज़ा मिलेगी, जो ये आपके साथ कर रहे हैं इसका पश्चाताप इनको करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यस इनको रिग्रेट भी होगा इस चीज़ का कि इन्होंने आपके साथ कितना कुछ गलत किया है। यूनिवर्स मुझे बताए एडवाइस क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस क्या है, एक्वेरियस राशि वालों के लिए लव लाइफ में एडवाइस क्या है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, रुको मत इनके लिए। आपको तकलीफ हो रही है मुझे पता है, आप हर्ट हुए हो मुझे पता है, आप अपनी लाइफ में इजी नहीं, आप जहाँ पे जिस पोजीशन पे हो आपने बहुत कुछ देखा है ऑलरेडी, बट आप अब बहुत हो गया। आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, अपनी लाइफ की एक फ्रेश स्टार्ट करो। आपके लिए ये मुश्किल होगा, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आप क्या डिज़र्व करते हो और आपको क्या मिल सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस लिखी हुई है, बट इनके चक्कर में या अपनी ज़िंदगी को किसी भी रीज़न से रोकेंगे ना तो हर्ट होंगे। इसीलिए अपनी लाइफ पे आगे फोकस करें, ठीक है। ये अभी की एनर्जी है, हो सकता है बाद में नेक्स्ट 12 डेज़ के बाद हम एनर्जीज़ में चेंजेस देखें, ठीक है। लेकिन अभी तो अब आपको अपने आप पे ध्यान देना है, अपनी एक्टिविटीज़ पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। सो ये थी एक्वेरियस राशि वालों आपकी रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक चिपकाएं, क्लेम करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।